भगवान का नैवेद्य भोग रोज लगाना चाहिए। नैवेद्य किसे कहते हैं? इस ग्रंथ में वर्णन है कि नैवेद्य किसे कहते हैं। इलायची, लवंग, जायफल, दूध, दही, नारियल का पानी, सुपारी, पान का पत्ता, ये सब चीज़ें भगवान की जो पूजा में जो ली जाती हैं, इनको महानैवेद्य के नाम से जाना जाता है। ये पता नहीं लगता है, ये पान का पत्ता जो भगवान को आप चढ़ाते हैं, पान का पत्ता, जिसमें एक लौंग आपने लगा दी है, एक इलायची उसमें आपने रख दी है, और इसको हम भगवान को जब चढ़ाते हैं तो इससे संसार के भोगों की प्राप्ति होती है। जो जरूरतमंद चीज़ें हैं इन सब की प्राप्ति हो जाती है। महानैवेद्य के नाम से इसको जाना जाता है। इतना ही नहीं, ये चीज़ें हमें पूर्ण आयु की प्राप्ति करा देती हैं। 78 नंबर के श्लोक में वर्णन किया गया है, कहा गया कि इसके द्वारा लंबी उम्र प्राप्त होती है। तावह नैव दानम तो महापूर्णम तदुच्यते, पूरी आयु, पूरी उम्र प्राप्त होती है। मैंने कितनी बार आपको निवेदन किया है, 24 घंटे में से एक बार तो अन्न का भोग आपके घर में भगवान का लगना ही चाहिए। सुबह मिश्री का लगा दो, शाम को दूध का लगा दो, दोपहर में आपके घर में लहसुन प्याज चलता है तो दोपहर के समय मत खाइए, ऐसी कौन सी आफत आ गई। रसोई को साफ सुथरा करके ठीक से उसमें भोग सामग्री बनाइए, फिर उसका भोग भगवान को लगाइए। तो इन सब चीज़ों से आयुष बढ़ता है, उम्र बढ़ती है। ऐसा इस ग्रंथ में वर्णन किया है। स्वर्ग आपने आती ये चीज़ें हमें स्वर्ग दे देती हैं, भगवान के चरणों तक पहुंचा देती हैं। महापुण्यस्य नैवेद्यम जन्म नैवेद्य मिश्यते, जन्म नैवेद्य दानेन पुनर्जन्म न विद्यते। जिनके घरों में रोज भगवान का भोग लगता है, ऐसे लोगों का जल्दी पुनर्जन्म नहीं होता। वो भगवान का पार्षद बनकर लंबे समय तक भगवान की सेवा में रहता है। ताली कुछ ज्यादा जोर से नहीं बजा दिया आपने, इसलिए जब प्रभु श्री राम जी ने पूछा था महर्षि वाल्मीकि जी को, गुरुदेव हम कहाँ रहे हैं, तो उन्होंने ये नैवेद्य वाली बात कही है। तुम ही निवेदित भोजन करहि, भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। और ये समझ लो कि भगवान का भोग लगाने के लिए ये एक मंत्र का काम करती है। ठाकुर जी के सामने भोग की थाली रखिए, तुलसी रखिए। याद रखिएगा, गणेश जी के ऊपर तुलसी नहीं चढ़ाई जाती, लेकिन भोग में तुलसी रखी जाती है। ऐसा कोई भी देवता नहीं है जिसके भोग में तुलसी न रखी जाती है। और एक आनंद की बात कह रहा हूँ, तुम्हारे घर में 10 देवता बैठे हैं तो 10 थैलियाँ निकालने की जरूरत नहीं है। एक ही थैली, एक ही पत्तल, एक ही जगह भोग लगाने से सगरे देवताओं का भोग लग जाता है। ऐसा नहीं है कि 5 देवता हैं तो 5 कटोरा निकालने पड़े। एक ही जगह भोग लगाने से सगरे देवता हैं वह अपने आप में तृप्त हो जाते हैं। रोज भगवान का भोग लगाइए, आनंद हो जाएगा, घर में आनंद होगा। राम जी ने पूछा हम कहाँ रहे हैं, तो महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं जिनके घर में रोज आपका भोग लगता है।
आप अयोध्या रहना भले ही भूल जाना, लेकिन उन लोगों के घर में रहना मत भूलना। जिसके घर में तुलसी पूजी जाती है वहां भगवान का वास होता है। जिसके घर में भागवत जैसे ग्रंथों का पाठ होता है उसके घर में भगवान का वास होता है। जिनके घर में वृद्धों की सेवा होती है उसके घर में भगवान का वास होता है। जिनके घर में गौ माता को चंदिया दी जाती है उनके घर में भगवान का वास होता है। वर्णन है, जिनके घर में अतिथि को भोजन मिलता है उनके घर में भगवान का वास होता है। और जिनके घर में नारियों का सम्मान होता है उस घर में भी देवताओं का वास होता है। यत्र पूजन्ते नारी रमन्ते तत्र देवता। उस घर में देवता विचरण करते हैं। इतने जो आनंद की बात कही गई है, तो आज ये संकल्प लेके जाइए, अब रोजाना हमारे घर में भगवान का भोग। बहुत आलसी प्रमादी लोग तो बस सिर्फ चिनौरी रख देते हैं। पूर्ण आपकी साधना तभी सार्थक होती है 24 घंटे में से एक बार अन्न का भोग भगवान को लगना ही चाहिए।